नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा संग्रह एवं भजन में। अपने इस वीडियो में मैं आपको एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा तो आपने और भी बहुत सुनी होंगी, लेकिन अपने इस चैनल पर मैं जो आपको एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, इसमें आपको बहुत सी जानकारियाँ भी मिलेंगी। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। पूरा वीडियो जरूर देखें। तो कथा इस प्रकार है। एक दिन युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके करने की क्या विधि है, सो आप कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के सुनने एवं पाठ करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। एक समय नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष में होने वाली विजया एकादशी के व्रत का विधान समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, यह विजया एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास मिला तो वे लक्ष्मण और जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। वहां पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। इस कारण रामचंद्र जी और लक्ष्मण को खरदूषण से युद्ध करना पड़ा। तत्पश्चात रावण ने उनसे बदला लेने का निश्चय कर मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर पंचवटी पर भेजा और राम लक्ष्मण को धोखा देकर पंचवटी से दूर ले गया तथा स्वयं ने साधु का रूप बनाकर छल से माता जानकी का हरण किया। और इधर जब रामचंद्र जी एवं लक्ष्मण जी वापस आए तो वहां पर माता जानकी को न पाकर अत्यंत दुखी हुए और आगे चलकर दोनों ऋष्यमुख पर्वत के निकट आए। वहां पर उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। तब भगवान ने सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया। पवन पुत्र हनुमान जी द्वारा सीता की खोज करने पर श्री रामचंद्र जी को उनका पूरा समाचार प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानर भालुओं की सेना बनाकर लंका पर चढ़ाई करने का विचार किया, किंतु मार्ग में समुद्र होने के कारण लंका पर जाना असंभव था। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से समुद्र को पार करने के लिए विचार विमर्श किया। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी नामक द्वीप है, जिसमें वक्तालभ्य नाम के मुनि का आश्रम है। अतः आप उनसे समुद्र पार करने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के विचार से सहमत होकर भगवान श्री राम मुनि के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उनके आगमन का कारण पूछा। तब रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनिनाथ, मैं सेना सहित निशाचरों को जीतने के लिए लंका जाना चाहता हूँ, किंतु बीच में समुद्र होने के कारण मेरी सेना लंका तक नहीं पहुँच सकती है। आप कृपा कर मुझे समुद्र को पार करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। तब मुनि ने कहा, हे राम जी, आप फागुन मास की कृष्ण पक्ष वाली विजया एकादशी का व्रत करो। निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी और समुद्र से पार भी हो जाओगे। मैं तुम्हें इसका विधि विधान बताता हूँ। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का किसी भी प्रकार का एक घड़ा जल से भर उसके ऊपर पंचपल्लव रख वेदिका स्थापित करें। उस घड़े के ऊपर श्री भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें तथा उस पूरे दिन और रात्रि को उस घड़े के सामने बैठकर भगवत भजन करते रहें। द्वादशी के दिन नदी या सरोवर पर स्नान करने के पश्चात उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दान दे दें। हे राम जी, यदि आप इस प्रकार व्रत को करोगे तो निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। यह सुनकर रामचंद्र जी ने मुनि के बताए विधि विधान से विजया एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से समुद्र पर लंका पर चढ़ाई की और रावण को मारकर राक्षसों पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य इस विजया एकादशी के व्रत को करता है, उसे दोनों लोक में विजय प्राप्त होती है। इस दिन सिंघाड़े का सागार लिया जाता है। तो यह आज की एकादशी की कथा थी। यह कथा आपको कैसी लगी? यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।